हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स ऑनर्स का एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं। हालांकि हमने सेमेस्टर 1 के बहुत सारे डेरिवेशंस एंड क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले ही कर रखे हैं। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर दिए गए लिंक को क्लिक करके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, या फिर आप ऊपर आ रहे बटन के लिंक को क्लिक करके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम लोग एक अनदर इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए। तो वो डेरिवेशन क्या है, चलिए देखते हैं। तो वो डेरिवेशन है, प्रूव दैट द इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूफ लेट ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हमने क्या किया, ए को एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मान लिया। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का हमें पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ए इंटू में ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू में ए इक्वल टू हमें मिलना चाहिए आइडेंटिटी। ये क्या होता है, ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। ठीक है, किसी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल चेक करने के लिए हमें इसे फुलफिल करना होता है। अब हमें क्या करना है, टू शो, हमें क्या करना क्या है, हमें बोला है कि प्रूव दैट द इन्वर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, यानी ये जो मैट्रिक्स ए है इसका जो इन्वर्स है ये भी हमारा क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल होना चाहिए। ये हमें क्या करना है, शो करना है, तब हमारा डेरिवेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ पर इसके टर्म में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना है ए इनवर्स। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट है यानी ए ट्रांसपोज है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ठीक है, इज इक्वल टू हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी। अभी हम लोग अभी सिर्फ हम पहले पार्ट में ये इक्वल टू ये प्रूव करेंगे, दूसरे में ये इक्वल टू ये प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलो ये देखते हैं कि क्या हमें आइडेंटिटी मिलता है कि नहीं। जैसे इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ में से किसी को भी ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये वाला ले लिए हम, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ए ट्रांसपोज इंटू में ए। ठीक है, इक्वल टू हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेक इनवर्स। हमें क्या करना है, इनवर्स लेना है, क्योंकि हमें इनवर्स में प्रूव करना है। तो अगर यहाँ पे हम लोग इनवर्स लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी हमें इनवर्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए ट्रांसपोज इंटू में ए का होल इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी का होल इनवर्स। अब यहाँ पर हम रिवर्सल लॉ का यूज करेंगे। अब रिवर्सल लॉ होता क्या है, ए बी का होल इनवर्स अगर रहे तो ये इक्वल टू होता है अकॉर्डिंग टू रिवर्सल लॉ बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ पर सेम है ए बी, मतलब ए की जगह पर यहाँ पर ए ट्रांसपोज है और बी की जगह पर यहाँ पर ए है। तो ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए बी इनवर्स यानी ए इनवर्स हो जाएगा। उसके बाद बी इनवर्स ए इनवर्स, उसके बाद ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स। अब आइडेंटिटी रेज टू पावर -1 यानी आइडेंटिटी का इन्वर्स क्या हमें मिलता है, आइडेंटिटी ही मिलता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आइडेंटिटी का इन्वर्स हमें आइडेंटिटी ही मिलता है। अब एक प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, कौन सा, ए ट्रांसपोज इंटू। अगर इस तरह की सिचुएशन हमारे पास रहे कि ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स, तो क्या होता है, एक प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होता है, इनवर्स अंदर हो जाता है और ट्रांसपोज बाहर। कैसे, ये हो जाएगा ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अब
यहाँ पर हम लिखेंगे B इंटू में B ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा वेयर B इक्वल टू A इनवर्स। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर A इनवर्स की जगह पर मैंने B लिखा है, तो B इंटू में B ट्रांसपोज, तो हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि हमने B इक्वल टू A इनवर्स लिखा है। तो देखो ये वाला क्राइटेरिया तो हमें पता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का होता है, B इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू, हमें आइडेंटिटी मिल गया। इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि B इज़ हमारा क्या है, B इज़ ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो अगर B इज़ ऑर्थोगोनल है तो अभी हमने यहाँ पर मेंशन किया कि A इनवर्स इक्वल टू B, तो अगर B ऑर्थोगोनल है तो A इनवर्स भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज दैट A इनवर्स इज़ ऑर्थोगोनल। तो हमें यही प्रूव करना था और जो कि हमारा प्रूफ हो गया है। सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रूफ्ड। तो इफ़ you like then please like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching this video.